चैप्टर 8 पे आ जाते हैं। सेक्शन 33 कहती है विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ। कोई विशेष न्यायालय अभियुक्त को विचारण के लिए उसको सुपुर्द किए बिना किसी अपराध का संज्ञान, ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर ले सकेगा। तो या तो आप FIR कर दो या परिवाद कर दो, दोनों तरीके से कोई भी विशेष न्यायालय आपका मामला सुन सकता है। सुपुर्द किए बिना, स्पेशल कोर्ट है तो कमिट करने की ज़रूरत नहीं, उसी कोर्ट में मामला जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, संज्ञान कर सकता है बिना सुपुर्द, बिना कमिट। कैसे सेशन न्यायालय में जितने मैटर जाते हैं सब कमिटमेंट के आधार पर जाते हैं, अपन को है सिर्फ 199(2) में जो वर्णित मैटर है वो डायरेक्ट संज्ञान करता है सेशन न्यायालय। लेकिन यहाँ स्पेशल कोर्ट है तो यहाँ को कमिट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट संज्ञान करेगा। पॉस्को का मामला लगेगा, स्पेशल कोर्ट पॉस्को में जाएगा। विशेष लोक अभियोजक या अभियुक्त के लिए उपसंजात होने वाला काउंसिल मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनर्परीक्षा अभिलिखित करते समय बालक से पूछे जाने वाले प्रश्नों को विशेष न्यायालय को संसूचित करेगा। अब जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे पहले वो विशेष न्यायालय को संसूचित करेगा, लिखित में देना पड़ता है इन्हें क्या पूछना चाहते हो। अब तो पहले देना पड़ता है कि क्या क्वेश्चन पूछना है आपको अभियोजक को या अभियुक्त के लिए उपसंजात होने वाला काउंसिल, दोनों तरफ के लोगों को लिखित में देना पड़ता है। अगर आर्गूमेंट लिखित में देते हैं तो बहुत गजब का होता है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, मैं आपको बता दूँ। तीसरा, विशेष न्यायालय विचारण के दौरान बालक के लिए बार बार विराम अनुज्ञात करता है, बीच बीच में थोड़ी देर को कार्रवाई रोकता रहेगा। चौथा, विशेष न्यायालय बालक के परिवार के किसी सदस्य संरक्षक में नातेदार की जिसमें बालक का भरोसा विश्वास है न्यायालय में उपस्थिति अनुज्ञात करके बालक के मित्रतापूर्ण वातावरण सृजित करेगा। बच्चे से रिलेवेंट लोगों को, रिलेटिव लोगों को रखा जाएगा, कोर्ट में बैठाला जाएगा जिससे बच्चा थोड़ा फैमिलियर महसूस करे। विशेष न्यायालय बालक को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बार बार नहीं बुलाया जाए। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बार बार ना आए बच्चा, वरना वो प्रॉब्लम होगी इसको। विशेष न्यायालय विचारण के दौरान आक्रामक बालक के चरित्र हनन संबंधी प्रश्न पूछने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा, सुनिश्चित करेगा कि सभी तथ्य समय बालक की गरिमा बनाई रखी जाए। तो बालक के अगेंस्ट क्वेश्चन नहीं जाएंगे, उसकी गरिमा के विरुद्ध क्वेश्चन नहीं पूछने देगा। 7, विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अन्वेषण या विचारण के दौरान किसी भी समय बालक की पहचान प्रकट नहीं की जाए, पहचान आइडेंटिफाई ना की जाए, ध्यान रखेगा। परंतु विशेष न्यायालय कारण अभिलिखित करते समय ऐसे प्रकरण की अनुज्ञा दे सकता है और उसकी राय में ऐसा प्रकटन बालक के हित में, अगर बालक के हित में है तो प्रकटन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब पहचान में क्या आती है, देखो यहाँ स्पष्टीकरण है। बालक की पहचान है बालक के कुटुंब, विद्यालय, नातेदार, पड़ोसी की पहचान, अन्य सूचना आती है, इनको सूचित नहीं करने देगा कोर्ट। सबक्लॉज 8, समुचित मामलों में विशेष न्यायालय दंड के अतिरिक्त बालक को कारित किसी शारीरिक या मानसिक आघात के लिए या ऐसे बालक के तुरंत पुनर्वास के लिए उसको ऐसे प्रतिकर के संदाय का निर्देश दे सकता है जो बहस किया जाए। तो ये ध्यान दीजिएगा, दंड के अतिरिक्त पुनर्वास के लिए भी, मानसिक आघात के लिए भी प्रतिकर दे सकता है कि मेंटल टॉर्चर कितना हुआ है उसका भी कंपनसेट कर सकता है कोर्ट। 9, इस अधिनियम के अधीन रहते हुए विशेष न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और ऐसे अपराध का विचारण ऐसे करेगा मानो वह सेशन न्यायालय हो यथा सेशन न्यायालय के विचारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में विनिर्देश प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। सेशन न्यायालय के पावर होंगे और सेशन न्यायालय ट्रायल का उपयोग करेगा वो मामला सुनने के लिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे है, वो कौन सा चैप्टर है जो सेशन ट्रायल के बारे में बताता है CRPC में, जल्दी बताइए। चैप्टर का नाम बताना है। किस धारा से किस धारा तक सेशन ट्रायल दिया गया है CRPC में? कोई नहीं बताएगा, बताइए भाई, कोई तो बताइए। 125 से 225 से भैया, 225 से 238। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर, और कोई बताइए, इन्होंने धाराएं गलत बताई हैं, और कोई बताइए। चैप्टर 18-19 एग्जैक्ट बताओ। 18 है। हाँ, धाराएं बताओ, नीति क्या है? 225 से 200 18 है भैया, 18-19 में से एक है भैया नाक कटवा दोगे आप लोग मेरी, एक साल से पढ़ा रहे हैं ऐसे गलती कर रहे हैं ब्लांडर, ये हेडिंग नहीं आ रही। हाँ अरविंद बताओ। 225 से 237 तक। हाँ, चैप्टर कौन सा है? सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। हाँ, कौन सा है चैप्टर? हारून भाई बताइए। 18। हाँ, चैप्टर 18 है, सेक्शन 225 से 237 है। इसी ट्रायल का हाई कोर्ट भी ट्रायल अप्लाई करता है 474 में, कल मैंने आपको बताया था। ध्यान दीजिएगा, सेशन ट्रायल यूज करते हैं पॉस्को कोर्ट। बस यहाँ पे अपन आगे बढ़ रहे हैं, सेक्शन 34 पे आ जाएंगे।
बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने के मामले में प्रक्रिया। अब देखिए, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी बालक द्वारा किया जाता है, ऐसे बालक पर किशोर न्याय बालकों की देखरेख उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी। जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। बालक को हम लोग कुछ दंड नहीं दे सकते हैं, जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्ट करता है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा। यदि विशेष न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई में इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है, कोई व्यक्ति बालक है या नहीं, ऐसे प्रश्न का अवधारण विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति की आयु के बारे में स्वयं को समाधान रूप में पश्चात किया जाएगा। अवधारण के लिए कारणों को लेखबद्ध करेगा, आयु का अवधारण करेगा। कैसे अवधारण करेगा? कुछ टेस्ट करवा सकता है या जन्म प्रमाण पत्र वगैरह के आधार पर आयु निर्धारण करेगा। तीसरा, विशेष न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश केवल पश्चातवर्ती सबूत के कारण अविधिमान नहीं समझा जाएगा। उसके द्वारा यथावधारित किसी व्यक्ति की आयु उस व्यक्ति की सही आयु नहीं थी। अब बाद में आप प्रमाण पत्र दे देते, नहीं साहब इनके तो माँ बाप ने किया था, आयु बढ़वा दी थी, ये आयु थोड़ी ही है, वो तो 19 साल का है। जन्म प्रमाण पत्र 18 का है, 18 ही मान के चले, 18 ही माना जाएगा। आप बाद में कुछ भी देते रहो, नहीं मानेंगे। एक बार जो प्रमाण कर दिया वही कोर्ट मानेगा। 35, बालक के साक्ष्य को अभिलिखित तो मामले का निपटारा करने की अवधि। बालक के साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा और विलंब के लिए कारण विशेष न्यायालय अभिलिखित करेगा। 30 दिन के भीतर इसके साक्ष्य लिखे जाएंगे बालक की। विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर अपराध का विचारण करेगा। तो निपटारा कितने समय में होगा? 1 वर्ष के भीतर निपटारा होगा यहाँ पे। 36, साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को ना देखना। अब देखिए, ये ध्यान दिया जाएगा आमना सामना ना हो अभियुक्त के साथ में। कैसे? इनका बहुत टॉर्चर रहता है बच्चों का। देखिए, छोटे छोटे बच्चों के जैसे संस्थान होते हैं, बहुत टॉर्चर होता है, और उनका अगर लैंगिक अब्यूज होने लगा बच्चों का, तो वो किसी से कह भी नहीं सकते, उनकी कोई बात सुनता नहीं। कैसे? वही प्रोटेक्टर हैं और वही गलत कर रहे हैं। तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है इन चीज़ों का। तो विशेष न्यायालय सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी प्रकार से साक्ष्य को अभिलिखित करते समय अभियुक्त के सामने अभिदर्शित नहीं किया जाए, अभियुक्त सामने ना आए उसके। जबकि उसी समय यह सुनिश्चित करेगा अभियुक्त उस बालक का कथन सुनने और अपने अधिवक्ता के संपर्क में है। ये ध्यान दीजिएगा, ये सुनिश्चित करेगा बालक कथन सुनने और अधिवक्ता के संपर्क में। दूसरा, उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय बालक का कथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या एकल दर्पण, पर्दा या ऐसी अनुक्ति के उपयोग से प्रदर्शित करेगा। 1 टाइम पर्दा होता है जो विंडो में रहता है, बाहर का देख सकते, बाहर का अंदर का नहीं देख सकते। वैसे कांच लगाए जाते हैं जहां अभियुक्त को इस साइड बैठाला जाता, बच्चे को इस साइड, तो बच्चा देखता रहता है, अभियुक्त नहीं देख पाता बच्चे को। तो ऐसे दर्पण में या पर्दा लगाया जाएगा जिससे अभियुक्त उस साइड रहे, बच्चा इस साइड रहे। तो देखिए, इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके कथन लिए जाएंगे बच्चों के। सेक्शन 37, विचारण बंद कमरे में संचालन। अब देखिए, कैमरा ट्रायल होगा यहाँ पे। कैमरा ट्रायल मतलब सीमित लोग बैठेंगे। कैमरा मतलब कैमरे के अंदर घुस के नहीं जाना है। कैमरा ट्रायल का मतलब होता है सीमित लोगों को परमिशन। क्या है? कोर्ट क्या है? आम जनता के लिए खुले रहते हैं, कोई भी आके बैठ के कार्रवाई सुन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सीमित लोग होंगे। न्यायालय बाहर कर सकता है, आप बाहर जाइए, तो सीमित लोगों को बैठेंगे। 284, परंतु बालक की परीक्षा न्यायालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर किए जाने की आवश्यकता है तो सीआरपीसी की धारा 284 में कमीशन निकालने की कार्रवाई किया जाएगा। तो कमीशन कहाँ निकाला जाता है? सीआरपीसी में 284 में। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बच्चे के लिए एक व्यक्ति कमिश्नर नियुक्त करेंगे, वो घर पर जाके बयान ले आएगा। 38, बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषी या विशेषज्ञ की सहायता लेना। हम ट्रांसलेटर और वो इंटरप्रीटर की सहायता ले सकेंगे। मानसिक सहायक रूप से निःशक्त है तो यहाँ पे बालक के लिए विशेष शिक्षक या साइकोलॉजिस्ट की अभी विशेषज्ञता अपन फीस के साथ में सहायता ले सकते हैं, कोर्ट चाहे तो। लास्ट चैप्टर है पिकीड़ है 39 से 44 तक। 39 कहती है विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्ग निर्देश। अब क्या मार्ग निर्देश किए गए हैं तो ऐसा थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएँ। गैर सरकारी संगठन जिसको NGO बोलते हैं। वित्तीकों मतलब जैसे एडवोकेट वगैरह हैं जो प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं। विशेषज्ञों, स्पेशलिस्ट, ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, चिकित्सीय स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बाल विज्ञान में विकास में ज्ञान है। बालक को सहायता करने के लिए पूर्व विचारण और विचारण विक्रम पर संयोजित करने के लिए मार्ग निर्देश तैयार करेगी। विधिक काउंसिल की सहायता लेने का बालक का अधिकार। देखिए, लीगल एड भी इनको दिलाई जाएगी धारा 301 के परंतों के अधीन रहते हुए। किसकी धारा? CRPC की। बालक का कुटुंब या संरक्षक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अपनी पसंद के विधिक काउंसिल से सहायता लेने का हकदार होगा। तो वकील से सहायता लेने का अधिकार है, वो तो आर्टिकल 22 अपन को प्रदान करते ही है, मौलिक अधिकार है हमारा। परंतु यदि बालक का कुटुंब या संरक्षक विधिक काउंसिल का व्यय उठाने में असमर्थ है तो विधिक सेवा प्राधिकरण उसको वकील उपलब्ध कराएगा। तो DLO साहब क्या करते हैं?
यही काम तो करते हैं, सरकारी सेवा उपलब्ध कराते हैं, निःशुल्क विधिक सहायता 39 का अवेलेबल कराता है इसमें, आर्टिकल 39 निःशुल्क विधिक सहायता। कतिपय मामलों में धारा 3 से धारा 13 तक के उपबंधों का लागू न होना। देखिए धारा 3 और 13 तक के उपबंध बालक की चिकित्सा परीक्षा चिकित्सा उपचार की दशा में तब तक लागू नहीं होंगे जब तक चिकित्सीय परीक्षा चिकित्सीय उपचार उसके माता पिता संरक्षक की सहमति से किए जा रहे हों। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन उपबंध को लागू नहीं करेंगे जब तक उनके माता पिता की सहमति से मेडिकल ऑपरेशन किया जा रहा है। अनुकल्पित दंड क्या होगा? अब देखिए, अब कई अपराधों के लिए व्यक्ति दंडित किया जाता है तो उसको ज़्यादा दंड से दंडित कर देंगे। जैसे 71 धारा बताती है अपनी, 71 72 समथिंग IPC की धारा है कि गुरुतर दंड से दंडित किया जाएगा। वही बात यहाँ लिखी गई है। देखिए, जहाँ किसी कार्य या लोभ से, पहला, इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता की धारा कुछ धाराएं वर्णित की गई, जैसे 166A 354A 354B 354C 354D, पीसा करना, दशरथिकता, ये सब आ गया। 370A लैंगिक शोषण आ गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ गया है। 375 376 376A 376AB 376B 376C 376D DA DB 376E 509 के अधीन। या तीसरा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67B के अधीन भी दंडनीय कोई अपराध गठित होता है, वहाँ तत्समय विधि में अंतर्वश किसी बात के होते हुए भी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दंड का भागी होगा जो इस अधिनियम के अधीन भारतीय दंड संहिता के अधीन मात्रा में गुरुतर है, अधिक से अधिक दंड है। जो भारतीय दंड संहिता या इस अधिनियम के अधीन जो सबसे ज़्यादा दंड है उस दंड से दंडित किया जाएगा वो। 42 अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना। तो अन्य विधि को कोई जो ओवरलेप नहीं करेगी, अन्य विधि अपनी जगह चलेगी, अपनी जगह चलेगी। सेक्शन 43 अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता। आप देखेंगे पेपर एड में ऐड आता है, पेपर में आता है, टीवी में ऐड आते हैं। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार क्या करेगी? सभी उपाय करेगी जागरूकता के लिए। क्या करेगी? साधारण जनता, बालकों के साथ ही उनके माता पिता, संरक्षकों को इस अधिनियम के उपबंधों के प्रति जागरूक बनाने के लिए मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से नियमित अंतरालों पर व्यापक विचार किए जाएंगे। हर 2 महीने 3 महीने बाद ऐड आएंगे इसके। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों के अधिकारियों, अन्य संबद्ध व्यक्तियों जिसके अंदर पुलिस अधिकारी भी है, को इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों का आवधिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे इस तरह के अपराधों पर रोक लगाई जा सके। 44 कहती है अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरी। कौन करेगा मॉनिटरी? यहाँ लिखा है बाल अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग। बाल अधिकार संरक्षण के लिए बाल अधिकार राष्ट्रीय आयोग है और बाल अधिकार संरक्षण के संबंध में राज्य आयोग है। ये 2 आयोग यहाँ पे मॉनिटरी करते हैं इस अधिनियम की। मतलब राष्ट्रीय बाल आयोग और राज्य बाल आयोग के अधीन ये अधिनियम चलता है, ये मॉनिटरी करते हैं। सब क्लॉज 1 कहती है। सब क्लॉज 2 कहती है राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग जांच करते समय वही शक्तियाँ प्रयोग करेंगे। कौन सी शक्तियाँ प्रयोग करेंगे? कौन सी? जो उनको बालक अधिकार संरक्षण 2005 में निहित की गई हैं, तो वो अपनी पावर यूज करेंगे। सब क्लॉज 3 कहती है राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग इस धारा के अधीन उसके कार्यकलापों को धारा 16 में निर्धारित रिपोर्ट में भी सम्मिलित करेंगे। ये रिपोर्ट बना के देंगे, उस रिपोर्ट में सम्मिलित करेंगे। इनका काम क्या रहता है? रिपोर्ट कहाँ देते? विधानमंडल को देते, पार्लियामेंट को देते हैं, सदन में रखी जाती है, वार्षिक रिपोर्ट बनाते हैं। हर आयोग का यही काम होता है, चाहे PSC हो चाहे UPSC हो, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट बनाते हैं, सदन में रखी जाती है, स्टेट विधानमंडल में या पार्लियामेंट में। सेक्शन 45 है, यहाँ पे नियम बनाने का पावर केंद्र सरकार को है। किस संबंध में नियम बनाएंगे? ये पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसे नियम संसद के दोनों सदनों में रखे जाएंगे कुल 30 दिन के भीतर। सेक्शन 46 कहती है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसके पास में है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। अधिनियम बनाए जाने से 2 वर्ष के भीतर कठिनाइयों को दूर कर सकता है और ऐसी कठिनाइयाँ दूर करने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रदेश सदन के समक्ष रखा जाएगा। तो भैया यहाँ तक अपन लोगों ने ये पढ़ लिया है। जुवेनाइल ये पॉस्को एक्ट अपन ने पढ़ा है, देखा है इसके संबंध में। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताइएगा आप लोग, 1-2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है, इस अधिनियम में अधिकतम दंडादेश कितना है? कितना दंडादेश है अधिकतम? जल्दी बताइए। मृत्युदंड। हाँ, मृत्युदंड। मृत्युदंड सर। इस अधिनियम को किस तारीख को लागू किया गया? जल्दी बताइए। 14 नवंबर 2012। कौन सा ईयर है? 19 जून 2012। 2012। 19 जून है? कब है? नहीं, सही डेट प्रेसिडेंट की है सर।
14 नवंबर है इसकी डेट। 14 नवंबर। हाँ, 19 जून तो सहमति की है, 14 नवंबर है। आपके डायरेक्ट में ना लिखा हो तो लिख लीजिए 14 नवंबर। 14 नवंबर 2012 लिखा हुआ है यहाँ पे पेज नंबर 13 पे। ठीक है। 16 अगस्त 2019 से लागू है, 2019 का। हाँ, तो ये अब तो कुछ चीज़ें देखिए। नियम बनाने की शक्ति पॉस्को एक्ट में किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को दी गई है, बताइए। 45। 44 तो धारा ही, 45 में है, कितने में है? 45, बिल्कुल सही है। ठीक है। लोक जागरूकता कौन सी धारा बताती है, जल्दी बताइए। 43 सर। दुष्प्रेरण के लिए दंड कौन सी धारा बताती पॉस्को में, जल्दी बताइए। 17 सही तो बता रहे हैं आप। 17 है सर। हाँ, बताइए। प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए कितना दंड है? जो बलात्कार के लिए दंड है वही दंड यहाँ पे है, 10 वर्ष से आजीवन कारावास, जुर्माना, सेक्शन 4 खंड 1। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और लास्ट में आपसे पूछता हूँ, फिर क्लास ऑफ करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। अभी जुड़े रहिएगा, कल के एक्ट मुझे बताना है कल क्या पढ़ने वाले हैं। लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड कितना है? 3 वर्ष। धारा 12 बताती 3 वर्ष और जुर्माने से दंडित होगा। ठीक है। तो इस तरह अपन को थोड़ा ऐसा माइंड अटेंशन बनाना है कि वो चीज़ें अपने रूबरू हों और अपन उनको याद कर पाएँ तो बेहतर होगा। तो आज आपका